शाहिद अफरीदी अपने जवानी के ज़मानों में, वैसे यार अभी भी जवान ही लगती हैं वो। उन्होंने भी लगता है अब याद पिया हुआ है, टाइम उनकी तरफ बहुत स्लो चलता है। लगता है शाहिद अफरीदी के इर्द गिर्द ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तभी टाइम इतना स्लो चलता है। अभी भी वो यंग ही लगते हैं, लेकिन अपने प्लेइंग डेज में चलो ऐसे कर लो, जिस तरह की वो अग्रेसिव बैटिंग करते थे ना, इस तरह की आजकल वो अग्रेसिव किस्म के हमले कर रहे हैं पीसीबी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि यार मैंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस देखे हैं T20, हर लड़के ही अपने आप को शाहिद अफरीदी समझ के ग्राउंड में उतर रहा है। अन्य वाह जिसे कहते हैं, वो फेरने के चक्करों में है। ये साइड कि यार ये गलत किया आपने यंग लॉर्ड के साथ। इतने 10-10 11-11 उनके मैचेस हैं ये पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो फर्स्ट क्लास हो गई, लिस्टें हो गई, कोई T20 का टूर्नामेंट हो गया, जो भी मिला मिलू के। तो इस साइड कि यार इतनी यंग लॉर्ड को आपने उठाकर न्यूजीलैंड भेज दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत मुश्किल टूर होता है। न्यूजीलैंड मुश्किल टूर होता है क्योंकि न्यूजीलैंड की जो विकेट्स हैं वो दुनिया की फास्टेस्ट विकेट्स में से एक हैं। अच्छा, प्लस वहाँ पे वाइड बॉल क्रिकेट में रोला यह ग्राउंड्स बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, पिचेस फास्ट हैं, हवा वहाँ पर अक्सर व बेशतर ठीक ठाक किस्म की तेज़ चल रही होती है। ये शादाब खान का ने जो कैच ड्रॉप किया था वो इसी वजह से ड्रॉप हुआ था, बॉल बहुत ऊपर चली गई थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो वो उसे नहीं जज हुआ, हालांकि शादाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फील्डर है। उसने ब्लाइंडर पकड़ा, जिसे कहते हैं हारिस रऊफ़ की, मेरा ख्याल है गेंद थी जिस पे कैच ड्रॉप हुआ था, और आई थिंक सो हारिस रऊफ़ की गेंद के ऊपर उन्होंने डैरल मिचेल का ब्लाइंडर पकड़ा, हे का कैच ड्रॉप कर दिया, मिचेल का ब्लाइंडर पकड़ लिया। तो ये वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। और फिर वो कंडीशन सर्दी शर्दी ये वो अलग एक जिसे कहते हैं अजाब। तो न्यूजीलैंड का टूर किसी भी स्पेशली एशियन टीम्स के लिए इतना आसान नहीं होता। तो वो ज़माना याद आ गया जब हम जाकर ना न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज़ जीत कर आए थे बॉबी भाई के अंडर। याद आता है कुछ? बस अच्छे वक्त थे गुरु, अच्छे वक्त थे। तो उन्होंने ये कहा है कि यार इन यंग लड़कों के सर पे आपने बहुत ही बड़ी जिसे कहते हैं जिम्मेदारी सौंप दी, और प्लस वो जो बैटिंग कर रहे हैं वो शायद अफरीदी को नहीं समझ में आ रही। प्लस इस साइड के यूसुफ बता भी रहे हैं लड़कों को, ऑफ की बॉल को ऑफ पे खेलो, मिडल की बॉल को मिडल पे खेलो, पॉइंट की गेंद को पॉइंट पे खेलो। वो तो हमें भी पता है, वो तो इतना ही सिंपल है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फारू। वो तो हमें भी पता है। पता है, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, दुनिया की क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आपको एक गेंद आ रहा है जिसको आप अगर वन डायमेंशनल खेलेंगे तो पॉइंट का, लेट्स सपोज पॉइंट की तरफ आपको कोई गेंद मिला है, जो आप पॉइंट की तरफ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आपको गेंद मिला है और आप उसको पॉइंट की तरफ खेल सकते हैं, ये वन डायमेंशन है। यूसुफ भाई उनको लोग हमारे बैटर्स को वन डायमेंशन समझा रहे हैं। T20 क्रिकेट, इवन ODI क्रिकेट इतनी एडवांस हो चुकी है कि इस गेंद के ऊपर दुनिया की क्रिकेट 3 से 4 शॉट्स मारने की पोजीशन में है। पॉइंट क्या, वो उस गेंद को हो सकता है कवर्स में से खेल लें, हो सकता है वो उस गेंद को डीप थर्ड मैन खेल लें, उठा के डीप फाइन लेग खेल लें भाई, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आके यूं कर दिया, गई ना डीप फाइन लेग के ऊपर। दुनिया की क्रिकेट तो बहुत इम्प्रोवाइज कर गई है यार। आप बैटर्स को देखें कैसे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, कैसे वो मनूवरिंग करते हैं, कैसे वो बॉलर्स के दिमाग में अपना वो बिठाते हैं जिसे कहते हैं डर, कि यॉर्कर मारने के चक्करों में ठीक है मैं टांग निकाल के यूं कर दूंगा, लो फुल टॉस बना के गई पीछे डीप फाइन लेग के ऊपर, और अब तो छक्के हो रहे होते हैं, आपने देखा ही होगा। और यार अब तो लोग बिल्कुल बैटर जो है ना उसकी कोशिश होती है मैं बिल्कुल 90 डिग्री पीछे खेलूँ विकेट कीपर के ऊपर से, क्योंकि वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना किसी फील्डर के खड़े होने का। तो वो तो इस चक्कर में होते हैं अब दुनिया की क्रिकेट। तो वो मुझे नहीं पता कि मोहम्मद यूसुफ क्या सोच के समझा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ही यही है ना, ये प्रॉब्लम है हमारी। हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं वो प्लेयर अच्छे थे, लेकिन आप उनको मैनेजरियल रोल देंगे वो ज़ीरो हैं, आप उनको कोचिंग रोल देंगे वो ज़ीरो हैं। हम मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, हमें आउटकम नहीं मिल रही, लेकिन हम 10 15 20 एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके गुच्छे से बाहर ही नहीं निकल पाते। हम ले दे के उन्हीं के साथ जिसे कहते हैं बस लगे हुए हैं कि यार किसी तरीके से हम इन्हीं के साथ ना मैनेज कर लें। अब नहीं हो रहा, पहले फिर थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता था, अब नहीं होता। अब आप दुनिया की क्रिकेट को देखें, अपनी क्रिकेट को देखें, उसमें आप अब कोच का क्या रोल होता है? कोच ने सिखाना थोड़ी होता है, कोच का तो काम होता है स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग देना, हर प्लेयर के अगेंस्ट आप अपनी टीम को बताते हैं कि ये इधर पक्का है, इधर कच्चा है, पक्का है जहाँ पर वहाँ पर इसको गेंद नहीं करनी, जहाँ पर कच्चा है इसको वहीं पकड़ो।
कोच का तो ये काम होता है, अब कोच ये स्ट्रेटजीज देता है, ये अवेयरनेस देता है, गेम प्लानिंग देता है, वो स्टैट्स देखता है, वो डाटा निकालता है अपने ओपोनेंट्स का और फिर उसके ऊपर वर्कआउट करता है कि यार अगर बैटर है तो हमने इसको कैसे इसका जहर निकालना है, अगर बॉलर है तो हमने इसको कहाँ पर पकड़ना है। कोच का ये काम होता है, कोच सिखाएगा थोड़ी। बैटिंग कोच अब यूसुफ भाई तो बहुत बेसिक्स बता रहे हैं यार, ये बेसिक्स अब नहीं चलती। अब दुनिया की क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई है, अब 360 पे खेलने के चक्रों में होते हैं हर कोई। अब आप देखें ना, या तो हर कोई 360 खेलने के चक्रों में है, या फिर अगला कहता है कि भाई साहब इतना पक्का शॉट मारो ना, गया गेंद सीधा क्राउड में। आप इसकी एग्जांपल देख लें अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा जो है वो बुनियादी तौर पर हार्ड वो मैनूवरिंग कम करता है, इम्प्रोवाइजेशन, ये वो मारता है छक्के, सुथरे बाटे बड़े, उसका यही होता है कि भैया छक्के मारने हैं। इसी वजह से वो जब बड़ी इनिंग खेलता है आप देखिएगा, एक तो उसका स्ट्राइक रेट 200 या 200 प्लस होता है और उसमें नंबर ऑफ सिक्सेस अन्यवाह आते हैं, अन्यवाह जिसको कहते हैं छक्के। इतने छक्के आपको भैंस की आंख शहर के मशहूर चौक में मांगते हुए नहीं नजर आएंगे जितने अभिषेक शर्मा अपने पर्चे में डाल देता है जब उसने कोई बड़ी इनिंग खेलनी होती है। पावर हिटिंग, मोहम्मद यूसुफ पावर हिटिंग सिखा सकते हैं हमारे लड़कों को? सिंपल सा सवाल है आपसे। वो उन्होंने खुद नहीं कभी की। वो टेस्ट के बेहतरीन बैट्समैन थे, वो ओडीआई के बेहतरीन बैट्समैन थे, वो पावर हिटर नहीं थे। वो तो लेजी एलिगेंस का मालिक था मोहम्मद यूसुफ। वो क्या सिखाएगा पावर हिटिंग को? उसने पावर हिटिंग के बारे में कहीं से कोचिंग ली है, कहीं कोई क्लासेस ली हैं, कोई कोचिंग मैनुअल कहीं पे पढ़ा हो, कोई कुछ ना, नथिंग, नील, शून्य, जीरो, सन्नाटा, अंधेरा, कब्रिस्तान बैटिंग का सिखाने के मामले में तो कोई फ़ायदा नहीं। शायद अफरीदी की बातों में वज़न है। जहाँ तक बात है ना कि नए लड़कों को भेज दिया और कोई दिक्कत नहीं है, शायद भाई फेल हो जाएंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अबे पिछले भी तो फेल हो रहे हैं। ये नए लड़के आए हैं, इनको अब रेगुलर चांस देंगे, इनके लिए वाउच करेंगे, इनके लिए हूट करेंगे, आगे कहीं ना कहीं चल जाएंगे। ना चले तो इनको रिप्लेस कर देंगे कुछ और नए लड़कों से। अरफात मिन्हास बाहर बैठा हुआ है, फैसल बाहर बैठा हुआ है, सुफियान मुकीम हमारे पास है। हम ये जो नेशनल T20 करवा रहे हैं इसमें से हमने ले थोड़ी निकलवानी है कि भाई बड़ी ईद के लिए जानवर हम थोड़ी यहाँ पर जमा कर रहे हैं। क्रिकेटर्स हैं, यंग लॉट हैं, इनको ट्राई करेंगे। अबे कोई ना कोई तो चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही यार नूरे हैं। तो आई रियली होप कि यंगस्टर्स नहीं छोड़ने सरकार, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मर्जी हो जाए, यंगस्टर्स को पक्का ठक्का चांस देना है, उनको रेगुलर चांस देते रहना है। कोई बात नहीं, कोई नहीं चलेगा तो कोई चल भी। यार किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है ना यार, क्रिकेट में आपको लक की भी बड़ी ज़रूरत होती है। इन लड़कों में से किसी एक की लक चल गई, साइम अयूब की चली है ना, आप सोच सकते हैं कि पीसीबी जैसा बोर्ड हो, हैं, वो साइम अयूब जैसे लड़के को जिसका ताल्लुक है कराची से, ठीक है ना, अब लोगों को समझ आ जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं कि मैंने कराची के ऊपर विंग क्यों किया है, ताल्लुक हो कराची से, और उसको मिल जाए 20-25 मैचेस T20 के लगातार, जिनमें से 95% में वो फेल हो रहा है, फिर भी उसको चांस मिल रहा है, फिर उसको ओडीआई में चांस मिल रहा है। वो ओडीआई में आकर ऐसा उसका जिसे कहते हैं बटन ऑन हुआ, T20 में चांस मिला, टेस्ट क्रिकेट में चांस मिला, दोनों में फेल हो रहा था, ओडीआई क्रिकेट में चांस मिला, चाबी खुल गई भाई साहब। अब वो साइम अयूब, हम उसके लिए गाने गा रहे हैं, अखियां उड़ीक दियां, दिलवा जब मारदा हैं, जल्दी वो छेती आजा सोनिया, वो अब तो हम उसके लिए वो गाने गा रहे हैं ना, वो अनफिट है, अब हम वेट में है कब वो आएगा। तो उसका ये उसकी किस्मत थी कि पीसीबी के सम ऑफ द अदर उन्होंने नहीं इसको ड्रॉप किया, वरना यहाँ तो गुरु 2-2 3-3 मैचेस आप नहीं कुछ कर सके ड्रॉप, आपका इंटरनेशनल कैरियर खत्म। सैकड़ों हैं यार, सैकड़ों हैं कि जिनका इसी तरह कैरियर गायब हो गया। वो आसिम कमाल याद करें, मिडिल ऑर्डर का इतना ज़बरदस्त बैट्समैन, गायब, पता लगा किधर गया किधर नहीं। ऐसे ही होता है हमारी क्रिकेट में। चलो, ये जो जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं दोस्त, ये जो नए लड़के हैं ना, इनसे कोई सवाल नहीं फ़िलहाल, इनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं, ये खेलें अपना। बस इनके मैं आकिब जावेद और मोहम्मद यूसुफ को ये कहूँगा
कि इनके ना प्री प्लान्ड दिमाग ना तैयार करें, इनको पिच के ऊपर जाकर अपनी मर्ज़ी करने दें। ये अपनी मर्ज़ी से खेलेंगे, ये रन कर लेंगे। इनको बिला वजह में ना जाते साथ ही मारो, जाते साथ ही मारो, जाते साथ ही मारो। T20 है, उनको भी पता है जाते साथ ही मारना है। वो भी भाई यहाँ रिजवान थोड़ी हैं कि सीधा बल्ला आया, नहीं वो भी भाई थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, अच्छा चलो अब अगली दफ़ा फिर टुक किया, अब सीधा बल्ला आया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर रिजवान भी आकर 3 गेंदें टुक करके आपको बताएंगे, पता लगता है ओवर यूँ निकल गया। माइंड ना करना, बात सच है। तुम्हें पता है मैं किसी फ़ैन क्लब का पार्ट हूँ नहीं, मैं अपनी क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, अपनी टीम को सपोर्ट करता हूँ। मुझे अपनी टीम जीतती हुई दिखनी चाहिए, सिंपल इज़ दैट। हर क्रिकेट फ़ैन की तरह मेरा ये छोटा सा एक ख्वाब है। अब ये ख्वाब कब पूरा होगा ये देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।